अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले के पाथरी शहर में शिवसेना के अल्पसंख्यक महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सईद खान इनकी जानिब से उन युवकों के लिए जॉब की व्यवस्था की गई थी जो सुशिक्षित बेरोजगार पढ़े लिखे युवक हैं। इन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर जॉब देने का काम किया गया था और जॉब जिन लोगों को नहीं दिया गया है उन लोगों के लिए जॉब कार्ड का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। यहाँ पर तस्मिया शेख ये पूरे महाराष्ट्र भर से लीड करती हैं सुशिक्षित बेरोजगार लड़कों को, नौ युवकों को जॉब देने का यहाँ पर इनकी जानिब से इंतज़ाम किया जाता है और उन्हीं की कंपनी को सईद खान इनकी जानिब से ये काम सौंपा गया था और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ में तस्मिया शेख इन्होंने इनके पूरे टीम के साथ में यहाँ पर 22,000 से ज़ायद सुशिक्षित बेरोज़गार लड़कों को और लड़कियों को जॉब देने का काम यहाँ पर किया है। उसी के साथ में जॉब के साथ में जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि यहाँ पर कितने लोगों को, कितने युवकों को काम दिया है और जिन युवकों को काम नहीं दिया गया है, जिन लोगों को कंपनियों में नहीं लगाया गया है, ऐसे युवकों को 1 साल की वैलिडिटी का कार्ड दिया गया है, जॉब कार्ड दिया गया। और जॉब कार्ड देने के बाद में उन्होंने परभनी आज तक से किस तरह की बात कही है, आइए जानते हैं तस्मिया शेख इनसे कि इन्होंने किस तरह का आह्वान उन विद्यार्थियों से किया और काम इन्होंने किस तरह का किया है। खुद तस्मिया शेख और सईद खान इनकी ज़बानी। महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी शहर में जिस तरह से 20,000 सुशिक्षित बेरोजगारों ने आपके पास में आकर जॉब कार्ड के लिए अप्लाई किया है और किस तरह से यहाँ से आपको रिस्पांस मिला है, ये बताया गया है। यहाँ के सुशिक्षित बेरोजगार वेल क्वालिफाइड लोगों को कि आपके पास में सुविधा बहुत अवेलेबल है और प्राइवेट जॉब्स यहाँ पर आपके ज़रिए से ईजी मिल जाते हैं। किस तरह का आह्वान उन विद्यार्थियों के लिए करेंगे जो विद्यार्थी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जिन्हें 12वीं का एग्ज़ाम अभी देना है या जिन्हें ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देना है, इन लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, इस बात के लिए थोड़ी डिटेल बात। मैं तस्मिया शेख, मैं जॉब फेयर इंडिया की संचालक हूँ। मैं पिछले 11 साल से रोज़गार ये मुद्दे पे काम कर रही हूँ। सईद भाई से जब मेरी मुलाकात हुई तो सईद भाई ने कहा कि पाथरी में भी हमको रोज़गार ये मुद्दे को लेके काम करना है, बड़े पैमाने पे काम करना है। तो जैसे आपको भी पता है कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे आज ये जॉब फेयर में आकर गए हैं। रेशो ऐसा था कि आज ये जो जॉब फेयर हुआ ये एक दिन का जॉब फेयर नहीं था। ये एक दिन के जॉब फेयर के पहले 2 से ढाई महीने हमने मेहनत की है। एक हमने वेबसाइट लॉन्च की हुई थी, वो वेबसाइट पे हमने कुछ रजिस्ट्रेशंस लिए हैं। वो रजिस्ट्रेशंस के बेसिस पे हमने अलग अलग कंपनीज़ को अप्रोच किया था और अलग अलग कंपनीज़ को अप्रोच करके 100+ कंपनीज़, 104 कंपनी आज पाथरी में आई थी, जो पूना, मुंबई, नगर, औरंगाबाद ऐसे अलग अलग एरिया की कंपनीज़ थी। मैन्युफैक्चरिंग से लेके ITI, डिप्लोमा और सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए यहाँ पे ओपनिंग थी। और अगर जो बच्चे 12th के बाद कुछ करना चाहते या ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना चाहते, अभी जैसा मैंने बोला कि मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सबको आह्वान ये करना चाहूँगी कि जो क्षेत्र में आपको ऐसे लगता है कि आप मतलब जहाँ पे आपको अनस्टॉपेबल फील्ड रहेगी, मतलब ऐसी जो भी फील्ड रहेगी, जैसे कि अगर आप मेरे को देखोगे, मैं 11 साल से रोज़गार पे काम कर रही हूँ, बट मेरा क्वालिफ़िकेशन देखोगे, मेरी फैमिली का क्वालिफ़िकेशन देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। मेरा क्वालिफ़िकेशन अगर कोई पूछता है तो मैंने सिर्फ 12th किया है। 12th के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को रोज़गार पे काम करना चाहिए, तो मैं उसी पे स्टडी करते काम करते गई। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमने इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है हमने डॉक्टरेट करनी चाहिए, बट मार्केट में सिचुएशन क्या है जब हम लोग 3 साल 4 साल के बाद क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं,
उसके बाद हमारे लिए जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है या नहीं है, इसका थोड़ा सा विचार करके, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। आज पाथरी शहर में जिस तरह से आपको रिस्पांस मिला है और कुछ बच्चों ने सिर्फ इसके लिए आपके साथ में सेल्फी उतारना पसंद किए है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में काम करते हैं। आपने जिस तरह से कुछ विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की है, सिर्फ उन्हें आपसे प्रेरणा मिले, इस बात के लिए ही आपके साथ में सेल्फी उतारने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आपने उन विद्यार्थियों का हैंडल किया है और बहुत अच्छे अंदाज में हैंडल किया है। ऐसे विद्यार्थियों को किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगी जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें आने वाले फ्यूचर में उन्हें जॉब हासिल करना है? जैसे मैंने आपको 1-2 मिनट पहले बताया कि जो फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उनको उसी में मास्टरी हासिल करनी चाहिए। कोई पीएचडी करता है कोई भी टॉपिक पे, तो पीएचडी होल्डर जो भी रहता है उसने वो टॉपिक के ऊपर डिटेल में स्टडी की हुई होती है। वैसा ही होता है, अगर जहाँ पे इंटरेस्ट, अगर घर वाले बोल रहे कि आप इंजीनियरिंग करो और आपको इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में, तो ये कभी वर्कआउट ही नहीं होगा। तो आपको जो फील्ड में, बच्चों को जो फील्ड में एक्सपीरियंस लेना है या जहाँ पे भी उनको ऐसे लगता है कि मैं ये फील्ड में करियर कर सकता हूँ, वहाँ पे उन्होंने ज़रूर करियर करना चाहिए। कितने बच्चों ने ज्वाइन करा और कितने बच्चे रिजल्ट हुए? यस, आज जो रजिस्ट्रेशन हुए ये 21,000 से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे। 20,000 से ज़्यादा का फुटफॉल आज हमारे पास आकर गया है। इसकी हमने कोशिश की है 25 to 30% का रेशो देने की, तो 5,000 प्लस बच्चों का आज इस जगह पे सिलेक्शन हुआ है। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे, ये 5,000 बच्चों को छोड़ के, जो 1-2 हज़ार जो शॉर्टलिस्ट हुए अगले फेरी के लिए, मतलब जो सेकेंड या थर्ड राउंड में और एक बार उनको इंटरव्यू देना, और उसमें से भी कुछ बच्चे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैडम, मैसेज क्या देना चाहते हो आप अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से? मैसेज, प्रोग्राम के माध्यम से मैसेज ये देना चाहते हैं, मैंने मेन बात बताना मेरे से रह गया। जैसे आपने ये 1 दिन का जॉब फेयर देखा, तो ये 1 दिन के पीछे कड़ी मेहनत है प्रैक्टिकली। तो ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये मेहनत के पीछे सईद भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है प्रैक्टिकली। सईद भाई का कहना था, उनके कुछ पैरामीटर्स थे, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग ने पूरा जॉब फेयर आज डिज़ाइन किया और उसके हिसाब से ही आज का पूरा प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया है। उनका कहना ऐसा था कि मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष हूँ, ओके, बट मेरे को कोई समाज को या कोई एक समाज को टारगेट करके काम नहीं करना है, तो मेरे को पूरे सबके लिए ही काम करना है। अल्पसंख्यक शिवसेना का प्रदेश अध्यक्ष 1 साल से एकनाथ शिंदे साहब ने जो मुझे बनाया, पूरे महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा हूँ अल्पसंख्यक के माध्यम से, शिवसेना अल्पसंख्यक के माध्यम से। आज परभणी ज़िले में जो वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं, उनके हाथ को सर्विस नहीं है, उनके हाथ को रोज़गार नहीं है, इसलिए हमने एक अच्छा रोज़गार मेड़ावे का नियोजन यहाँ पर किया था और इसमें 20,000 बच्चों की नोंदनी हुई और 20,000 बच्चों ने इसमें हाज़िरी लगाई और उसमें से 5,300 बच्चों को जॉब देने का काम शिवसेना के माध्यम से हमने करे और बाकी के 15,000 जो बच्चे हैं उनको जॉब कार्ड के माध्यम, शिवसेना के माध्यम से हमने जॉब कार्ड दिया और 1 साल तक हमारी जो बहन की कंपनी है 1 साल तक वो उसका फॉलोअप लेंगे और 1 साल में वो 15,000 बच्चों को भी जॉब लगाने का काम हमारे जो बहन को, जो कंपनी को हमने काम दिए थे शिवसेना का, इनकी कंपनी जो महाराष्ट्र में रोज़गार मेड़ावे करती और उसके माध्यम से 15,000 बच्चों को भी हम 1 साल में ज़रूर न्याय दिलाएंगे। आप ना परभणी ज़िले के पाथरी शहर के नगर पालिका के सदस्य हैं, ना ही आप आमदार हैं। आप जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं बल्कि हर समाज के लिए ये कोशिश करते हैं कि यहाँ का नौजवान पूरी तरह से वेल क्वालिफाइड बने और अच्छे जॉब पर जाए, अच्छी फैसिलिटी की जॉब पर जाए, इस तरह का आप काम करते हैं। किस तरह का आह्वान उन लोगों से करना चाहेंगे जो विद्यार्थी आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं? मैंने 6 महीने पहले अल्पसंख्यक का एक मेड़ावा शिवसेना के माध्यम से एकनाथ शिंदे साहब को ला के गया था और वो मेड़ावे में मैंने 18 मांगनियाँ सरकार के पास किए थी। उस 18 मांगनियाँ में से साहब ने अभी तक 4 मांगनियाँ मेरे पूरे करे। वो 4 मांगनियाँ ये है कि अल्पसंख्यक जो रास्ते हैं, जो अल्पसंख्यक समाज में रास्ते हैं, नाली है, जो डेवलपमेंट का काम है,
कई सालों से अल्पसंख्यक समाज के वोट लेने का काम कांग्रेस राष्ट्रवादी कर रही है और उस तरीके से कई सालों से हमारा डेवलपमेंट का काम रुके वाला था। उस एक बड़ा निधि अल्पसंख्यक समाज को एकनाथ शिंदे साहब ने और देवेंद्र फडणवीस साहब ने देने का काम किया और 468 कोटी रुपए अल्पसंख्यक के डेवलपमेंट के लिए दिए। और सब मेरी मुख्य मांगनी ये थी 1000 कोटी रुपए मौलाना आज़ाद मंडल को जो 30 कोटी रुपए की हामी थी उसमें मैंने एकनाथ शिंदे साहब को मेरे मेड़ावे में सब में मेरी मुख्य मांगनी ये थी कि 1000 कोटी रुपए एकनाथ शिंदे साहब ने उस लिए देना चाहिए थे। तो एकनाथ शिंदे साहब ने 500 करोड़ रुपए मेरे अल्पसंख्यक समाज के महामंडल के लिए दिए, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज ने ना शिवसेना को वोट किया ना बीजेपी को वोट किया, तो भी 1350 करोड़ रुपये शिवसेना भाजपा के गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक के लिए दिए। अल्पसंख्यकों में इस पर विचार करना चाहिए और एकनाथ शिंदे साहब के पीछे ताकत से खड़े रहना चाहिए। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत।